ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। श्री कृष्ण जी का काली नाग को यमुना जल से निकालना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने यह विचारा कि काली नाग का यहाँ रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य और पशु पक्षी जो कोई इस दाह का जल पीवेगा वह मर जाएगा। यहाँ काली नाग के रहने से यमुना को दोष लगता है, इसलिए इसको यहाँ से निकालना चाहिए। उस नाग के विष की ज्वाला से काली दाह का जल 4 कोस तक खौलता था। कोई जीव पशु पक्षी आदि वहाँ नहीं जा सकता था। कदाचित कोई धोखे से भी जाता तो जलकर उस दाह में गिर पड़ता था। उस जगह कोई वृक्ष नहीं था, केवल एक कदम का वृक्ष अविनाशी उस जगह पर था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, इसका क्या कारण है जो उस वृक्ष का नाश नहीं हुआ? सुखदेव जी बोले, हे राजन, किसी युग में उस वृक्ष पर गरुड़ जी अपने मुख से अमृत लिए हुए आ बैठे थे। सो उनकी चोंच से एक बूंद अमृत उस वृक्ष पर गिर पड़ा था, इसलिए वह वृक्ष हरा रहता था। काली नाग का विष उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। जब श्याम सुंदर ने काली नाग के निकालने का विचार किया, तब उनकी इच्छा अनुसार नारद मुनि कंस के पास गए। कंस ने बड़े आदर भाव से नारद मुनि को दंडवत करके बैठाया और उनसे पूछा, हे राजन, तुम उदास क्यों मालूम देते हो? यह सुनते ही कंस हाथ जोड़कर बोला, महाराज, गोकुल में नंद जी के यहाँ 2 बालक बड़े बलवान उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अघासुर आदि राक्षसों को मार डाला। उनमें मुझे अपने प्राणों का खटका दिखलाई देता है। ए दोहु ब्रज में नंद कुमारा, जानी परत हैं को अवतारा। कहत जिन्हि बलराम कन्हाई, तिनकी गति मति जानी न जाई। अब तुम मुन कछु कहाऊँ बिचारा, जहि विधि मारो नंद कुमारा। मुनि हरि के गुण नीके जाने, सुनि नृप बचन मनहि मुस्काने। तब मुनि बोले नृपति सो, सत्य कहाऊँ तुम बात। ओ दोहूँ अवतार हैं, उन गति जानी न जात। है वे तुम्हारे काल प्रगट भये ब्रज आई के। नंद गोप के बाल तुम उनको राखो नहीं। ऐसा कहकर नारद मुनि बोले कि हे कंस, मैं एक उपाय बतलाता हूँ। तुम नंद जी को काली दाह के कमल के फूल भेजने के लिए कहला भेजो। जब वह बालक वहाँ फूल लेने जाएगा, तब उसको काली नाग डस लेगा। ऐसा समझाकर नारद मुनि चले गए। कंस ने उसी साइत नंद जी को यह कहला भेजा कि कल 1 करोड़ कमल के फूल काली दाह से मंगवा कर हमारे पास भेज दो, नहीं तो हम तुम्हारा घर बार लूट कर ब्रज से निकाल देंगे और तुम्हारे बेटे को कैद करेंगे। श्याम सुंदर अंतर्यामी यह हाल जानकर उस दिन गौ चराने नहीं गए, ग्वाल बालों के साथ खेलते रहे। जब ऐसा संदेश कंस का नंदराय के पास पहुंचा और उन्होंने घबराकर उपनंद आदि गोपों से यह हाल कहा, तब सब वृंदावनवासी चिंतित होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों से काली दाह के फूल आना बड़ा कठिन है। हमें तो अपने प्राणों का कुछ डर नहीं। कंस मारे चाहे छोड़े, पर यही बड़ा सोच है कि श्याम व बलराम को कैद करेगा। कोई ऐसा ठिकाना देखने में नहीं आता जहाँ इन दोनों बालकों को छिपा रखते।
एक ने कहा कि चलो राजा कंस की विनती करें और जितना दंड मांगे सो दें। आज तक कंस ने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया था। मेरे सुत दोहु ने प्रतिउर खटकत हैं दिन रात, आज कहूँ ऐसे बचन बल मोहन पर घात। चढ़ी हैं ब्रज पर धाय कली, सब नहीं पर कोप करी, भयो मरण अब आय को राखे कित जाइए। हे राजन, नंद और यशोदा आदि उसी सोच में बैठे रो रहे थे। मुरली मनोहर अंतर्यामी सबको दुखी देखकर घर पर आए और नंद रानी उन्हें गोद में उठाकर अति विलाप करने लगी। तब श्याम सुंदर ने पूछा कि ऐ मैया, तू क्यों इतना रोती है? यशोदा बोली कि तुम मेरे रोने का हाल जानकर अपने बाप से पूछ ले। यह वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी नंद के पास आए और उन्हें उदास व रोते हुए देखकर पूछा, हे बाबा, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? यह वचन अपने लाल का सुनकर नंद जी बोले कि हे बेटा, जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से राजा कंस ने तुम्हारे मारने के वास्ते कैसे कैसे राक्षसों को भेजा, पर हमारे कुल देवता सहाय हुए, जो तुम्हारे प्राण बचे। काली दाह के फूल अब पठयों भूप मंगाए, तब से यह गाढ़ी परी अब को करहि सहाय। जो नहीं आवे फूल लिखो कंस, कंसन पे ही डाटी करहूँ ब्रज ही निर्मूल, बांधी मंगावत तू सुतन। ए बेटा, वहाँ के फूल आना बहुत कठिन समझकर मुझे सोच हुआ है। यह सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि बाबा, जिस देवता ने तुम्हारी सहायता पहले की थी उसी का ध्यान करो, वह फिर तुम्हारी सहायता करेगा। जब उनके समझाने से नंद आदि ब्रजवासियों को कुछ धैर्य हुआ, तब अपने अपने कुल देवतों का ध्यान हाथ जोड़कर किया। श्याम सुंदर यमुना के किनारे जाकर ग्वाल बालों के साथ गेंद खेलने लगे। खेलते समय केशव मूर्ति ने जानबूझकर श्री दामा की गेंद काली दाह में फेंक दी। उसने श्याम सुंदर की कमर में हाथ डालकर कहा कि मेरी गेंद ला दो, गेंद लिए बिना तुमको नहीं छोड़ूंगा। दूसरा ग्वाल बाल मुझे मत समझो। मोहन प्यारे ने श्री दामा से कहा कि मेरी फेंट छोड़ दो, थोड़ी बात के लिए झगड़ा मत बढ़ाओ। तूने छोटे बड़े का विचार ना करके मेरी कमर में हाथ डाल दिया। तू मेरी बराबरी करता है, मेरे प्रताप को नहीं जानता। मैंने तेरे सामने पूतना और बकासुर आदि राक्षसों को मार डाला था, इस पर भी तू हमसे नहीं डरता। यह बात सुनकर श्री दामा बोला कि तुम बड़े मनुष्य के बेटा होने से कुछ राजा नहीं हो गए। यहाँ हम और तुम दोनों बराबर हैं। बिना गेंद दिए हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। तुमने राक्षसों को मारा तो क्या हुआ, अब राजा कंस ने काली दाह के फूल मांगे हैं, पहुँचाओ तो मैं जानूँगा। जब कंस काली तुमको पकड़ मंगवाएगा तब तुम्हारी सामर्थ मालूम होगी। सफल देव सिर ताज पर ना आबे ब्रह्माशु, ताहि गेंद के काज फेंट पकड़ झगड़त सखा। हे राजन, ऐसा कठोर वचन सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा कि तू मूर्ख, संभाल कर बात नहीं करता। कंस का डर मुझे क्या दिखलाता है। मैं फूल लेने की ही वास्ते यहाँ आया हूँ
आज कमल के फूल कंस को भेजकर ब्रजवासियों का सोच मिटाऊंगा। तेरे सामने कंस के सिर के बाल खींचकर उसे मारूंगा। ऐसा कहकर मुरली मनोहर ने क्रोध से श्री दामा को धक्का दे दिया और अपने कमर उनसे छुड़ाकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। तब ग्वाल बालों ने हंसी से ताली बजाकर कहा कि श्याम सुंदर श्री दामा के डर से भागकर वृक्ष पर चढ़ गए और श्री दामा रोकर कहने लगा कि मैं जाकर तुम्हारे माता पिता से गेंद फेंक देने का हाल कहता हूँ। तब ब्रजनाथ जी ने ललकार कर बोले कि मैं तेरा गेंद लाने के लिए जाता हूँ। ऐसा कहकर मनहरण प्यारे काली दाह में कूद पड़े। कोमल तन अति सांवरो साजे नटवर साज, जल भीतर बैठे तहाँ जहाँ सोचत यही राज। हे राजन, जब श्याम सुंदर यमुना जी में बैठ गए तब सब गाल बाल श्री दामा को गालियाँ देते हुए यमुना के किनारे हाथ फैलाकर रोने लगे और गाँव चारों ओर मुख बाए बाए कर चिल्लाने लगी। उनमें से दो बालक रोते हुए घर की ओर खबर देने चले। उस समय वृंदावन में अनेक प्रकार के असगुन होने से नंद व यशोदा को बड़ा सोच हुआ। यशोदा ने नंदराय से कहा, आज श्री कृष्ण के साथ बलराम भी नहीं गए। परमेश्वर की कृपा से प्राण प्यारा कुशल रहे। चली रसोई करन में छीक भई मोहियाज, आगे होए बिलारी पुनि गई दूसरे भाग। हे राजन, जिस समय नंद व यशोदा सोच करते व मनहर प्यारे को ढूंढने चले जाते थे, उसी समय उन दोनों ग्वाल बालों ने रोते हुए आकर कहा कि ए यशोदा माता, नंदलाल जी गेंद खेलते हुए कदम के वृक्ष पर चढ़ गए थे, सो वहाँ से काली दाह में कूद डूबे गए। यह वचन सुनते ही नंद और यशोदा व्याकुल होकर गिर पड़े। यशोदा ने नंद जी से कहा कि मेरे प्राण प्यारे ने जो रात को स्वप्न देखा था वह बात सत्य हुई। जब वृंदावन में यह समाचार पहुंचा, रोहिणी और वृषभानु आदि सब सिर व छाती पीटते हुए नंद और यशोदा के साथ दौड़े हुए यमुना के किनारे पहुँचे। वहाँ मुरली मूर्ति को न देखकर बालकों से उनका हाल पूछा। उन्होंने वह जगह बतला दी जहाँ केशव मूर्ति कूदे थे। तब नंद और यशोदा व्याकुल होकर यमुना जल में कूदने दौड़े, सो गोपियों ने उनको थाम लिया। सुखदानी देखे बिना बिलखानी अतिमाय, रानी अरे रानी परे पानी में अकुलाए। लोटत अति व्याकुल धरणि जात गिरन जल धाए, कहत श्याम तुम ही दियो दुख को समय बुढ़ाए। हे राजन, जब यशोदा रोते रोते व्याकुल होकर बरहों के समान कहती थी कि हे बेटा, तुमने कहाँ विलंब लगाई, तुम्हारे खाने के वास्ते माखन और रोटी रखी है, जल्दी आकर भोजन करो। बैठियानी संग दोहूँ भैया, तुम जे हो मेरे लोबलैया। हे मोहन प्यारे, मैं तेरे बिना कैसे जीऊँगी और किसे माखन रोटी खिलाकर अपना कलेजा ठंडा करूँगी। हे लालन, अब तू अपनी सांवली सूरत मोहिनी मूर्ति दिखलाकर मुझे मीठी मीठी तोतली बातें सुनाता था, तब मैं तीनों लोकों का सुख उसके बराबर नहीं समझती थी। अब मैं वह स्वरूप कहाँ देखूँगी। जब जब हम लोगों पर दुख पड़ता था तब तब तुम हमारी रक्षा करते थे।
अब हम लोग तुम्हारे विरह रूपी सागर में डूब रहे हैं। क्यों नहीं आकर इससे बाहर निकालते। ऐसी अनेक बातें कहकर यशोदा विलाप करती थी। शोक सिंधु बूढ़ी नंदरानी, तब की सुधि बुधि सभे भुलानी। ब्रज योतिन सुनि महरि के, बचन प्रेम आधीर। अकुलानी रोवत सबे, भई कठिन उर्पीर। हे राजन, इसी तरह सब स्त्री पुरुष बालक व वृद्ध वृंदावनवासी अपना अपना घर छोड़कर काली तह के किनारे खड़े रोते और किसी को तन की सुधि नहीं थी। ब्रजवासी सब उठी पुकारी, जल भीतर क्या करत मुरारी। मातु पिता अतहीं दुख पावे, रोए रोए सब कृष्ण बुलावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा। और सब ब्रजबाला अपना सिर व छाती पीटती कहती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।